देखिए भैया आया है हम लोग का यहाँ पे बिंदास रिक्शा वाला। ये भैया बहुत ही फेमस हो चुका है सोशल मीडिया में। तो भैया कुछ संदेश देना देना चाहते हैं आप लोग को। तो भैया आप क्या देना चाहते हो? कुछ आप लोग का आपका फ्रेंड्स के लिए क्या बोलना चाहते हो? पहले तो पब्लिक के लिए बोलिए आप। पहले तो नमस्कार। अच्छा। तो पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी काम कीजिए, मेहनत लगन ईमानदार से कीजिए। क्योंकि कहने का मतलब है कि जो 10,000 20,000 50,000 लोग काम नहीं करते हैं, अगर वो काम आप करिएगा तो आपको लोग पागल भी कहेंगे, पर उसको नज़रअंदाज कर दे। जैसे मैं एक रिक्शा वाला है, मैं मामूली रिक्शा वाला हूँ। ऐसे तो मैं पूरे आसाम में फेमस हूँ बिंदास विनोद के नाम से। और मुझे बहुत बड़ा बड़ा अवार्ड भी मिला हुआ है। जैसे मुझे पूरे ऑल आसाम स्टूडेंट आंसू की तरफ से बेस्ट रिक्शा चालक का ये अवार्ड मिला हुआ है। और हमारे आसाम से सारेगामा में गए थे सिलचर से, ये आप लोग जानते हैं और आप ही लोग ने जिताए हैं। वॉइस ऑफ इंडिया विनर होता देवोजीत शाह। तो देवोजीत शाह के लिए मैं उस समय गुवाहाटी था। अभी फिलहाल मैं डिब्रूगढ़ में विवेकानंद स्कूल के सामने में है। वो भैया थोड़ा सा जान पहचान, तो वो सोचे कि थोड़ा मेरा वीडियो बनाए, सही तो बात है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हाँ। कहने का मतलब है कि कुछ भी काम कीजिए आप, मेहनत लगन ईमानदारी से, लोग आपको कुछ भी बोलेंगे उससे आप मतलब नहीं है। जैसे मैं एक रिक्शा वाला हूँ, और मैं जब वॉइस ऑफ इंडिया विनर, जब देवोजीत शाह जब विनर नहीं हुआ था, उसका आगे मैं गुवाहाटी में रिक्शा चला रहा था। और अक्सर लोग जानते हैं, जैसे 10 रुपया भाड़ा आता था, मैं कहता कि मुझे 5 रुपये दिए, 5 रुपये डिस्काउंट दिए, क्योंकि 5 रुपया वो देवोजीत शाह का लिए SMS के लिए कि देवोजीत जय से अच्छे असम का ये नाम मान सम्मान नाम भी बढ़ेगा। क्योंकि कुछ लोग हमारे आसाम को नेगलेक्ट भी करते हैं। जैसे जैसे आपको सारेगामा वॉइस ऑफ इंडिया में जब मंच में हो रहा था, तो दिल्ली से कोई एक औरत ने बोला था कि नॉट फॉर आसाम की वॉइस, इंडिया की वॉइस, ऐसे बोला था। तो इस्माइल दरबार हमारे देवोजीत शाह के गुरु थे, तो इस्माइल दरबार बोला कि आसाम क्या इंडिया में नहीं है क्या? तो इसीलिए कुछ लोग नहीं जानते हैं। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी काम कीजिए, मेहनत लगा ईमानदारी से। जैसे मैं ना, आज 15 अगस्त है ना 26 जनवरी, फिर भी आप मेरे कैप देख रहे हैं, पूरा एकदम स्टिकर लगा, यहाँ पे लिखा है। तो मैं ऐसे खुश रहता हूँ। आप और मतलब तिरंगा से बहुत प्यार हाँ, करते हो? तिरंगा से मुझे बहुत ही प्यार है। और एक बात है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जैसे हमारे क्रांतिकारी को पहले मैं नमन करता हूँ। जैसे हमारे लाचित बरफुकन थे, कनकलता थे, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, भगत सिंह, ऐसे कितने क्रांतिकारी। तो उनके सामने मैं पाँव का धूल भी नहीं हूँ। आज तो मेरा अगर दम होता तो मैं अंग्रेज के अगेंस्ट में अगर तिरंगा लगाता, ऐसा लगाता, तो मुझे कब गोली से छल्ली कर देता है। तो मैं उन क्रांतिकारियों को नमन करता हूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं कि अपने को तारीफ करते हैं, मैं कभी भी अपने तारीफ नहीं करता। पहले तो मैं तारीफ करता हूँ अपने माता पिता को, और हमें जो ऐसा संस्कार दिया। और हमें गर्व है, मैं जिस देश में पैदा हुआ उसका नाम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया है। और हमारे भारत में राम जैसे भगवान जन्म लिए, और राम हमें सिखाते हैं दोस्ती और प्यार, नफरत हमें आते नहीं। तो कुछ लोग हमें पागल वगल भी कहते हैं, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। और एक बात है कि आप सोचते ये रिक्शा वाला जब देखता मुस्कुराते रहते, क्या वजह है? तो इसका वजह यही है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा शक्ति है जो मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। शायद आप लोग कभी सुने होंगे, मेरे पास में 3 पावर शक्ति है। पहला शक्ति का नाम हो सहन शक्ति। यानी कोई लोग मुझे नेगलेक्ट करे, पागल करे, मैं उसे नज़रअंदाज करूँ, मुझे मतलब नहीं रहता है। क्योंकि कहने का मतलब देश मेरा अधिकार में, लोग हमें क्या करते उसका मतलब नहीं है। दूसरा हो गया पावर शक्ति, मेरे पास एक पावर है। तीसरा हो गया इच्छा शक्ति। जी, जैसे मैं इस बार इच्छा शक्ति से मैं पूरे डिब्रूगढ़ में कम से कम 35-40 जगह मैं पूरा डांस किया, मुझे मज़ा लगा। और अक्सर लोग तो मुझे जानते ही हैं। और मैं भी बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे थाना के, चाहे ओसी हो, डीएसपी हो, और आसाम स्टेट सुकेंद्र समुजल कुमार भट्टाचार्य हो, या सौरभ गांगुली हो, या मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, मैं सभी को गमछा पहनाया। तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही ताज्जुब और गर्व की बात है। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ भी काम कीजिए, अटकलें तो आएंगे, बाधाएं तो आएंगे, लोग आपको चिढ़ाएंगे, उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो मन, दिल, आत्मा जो करना चाहता है वही कीजिए। और बाधाएं आएंगे तो बाधा को आप उसके आगे बढ़िए। जैसे मुझे भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे मेरा ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कोई ये नहीं। जैसे आप देखिए मेरे हाथ में देखिए तिरंगा का ये है तो मुझे है। तो मुझे तो अक्सर लोग प्यार करते हैं, मुझे नफरत कौन करेंगे? जो देश से प्यार नहीं करते, जो देश से गद्दार है, वही मुझे पागल कहेंगे। अच्छे लोग तो मुझे सलाम करते हैं, उल्टा पुलिस वाला मुझे कहते हैं ओ कोकाडी बहुत भाल लगी है। तो ये बहुत बड़ा बात है। क्योंकि कहने का मतलब पुलिस पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मैं वो भी इंसान है।
पुलिस के भीतर में जो आप सोचते हैं कि कोई ये नहीं, ड्यूटी तो सबको ही करना पड़ेगा। अरे हमारे जो राम थे वो भी सुबह में उठ के जंगल से लकड़ी ले आते ये लेते। जब भगवान ऐसा काम करे तो हम लोग तो करना ही पड़ता है। तो आप देश के जवानों के लिए क्या करना, जो बॉर्डर में खड़ा रहते हैं, हाँ, अरे उनके लिए ये आप तो बहुत बड़ा बात बोले। पहले तो उनको क्या मैं क्या संदेश देना चाहते उनको हो? संदेश दूंगा। पहले तो उन वीर जवानों को मैं नमन करता हूँ। आज भले अंग्रेज देश से हमारे क्रांतिकारी खदेड़ डाले, फिर भी अभी जो हमारे पड़ोसी देश, हमारे जो दोस्त है, ऐसे पीठ में खंजर मारते हैं, रात के अंधेरे में मौका का फ़ायदा उठाते हैं। कभी सरहद पे हमारे जवानों को सीने पे गोली मारते हैं, कभी सरहद में मुजदिल और कायर की तरह बॉर्डर से रेंगते हुए आके हमारे सिविलियन को मारते हैं। ये तो काम इंसानों का नहीं। मैं तो डायरेक्ट करता, क्योंकि मैं मौत से ऐसे भी नहीं डरता, क्योंकि मैं मौत का कफन बांध के चलता हूँ। क्योंकि कहने का मतलब देश मेरा, अधिकार मेरा। और मैं उन माताओं बहनों को मैं नमन करता हूँ जो पैदा करके, जो 36 इंच का सीना बना के और पूरा ट्रेनिंग के साथ कहते हैं, जा बेटा जा, तुझे भारत माँ की रक्षा करना है। और हमारे जवान सरहद पे सीना ताने खड़े हैं, सांप बिच्छू की परवाह नहीं करते हैं। इसी में मैं उन वीर जवानों को एक अपनी तरफ से मैं लिखा हूँ, किसी को लिखावट से मैं लिखा हूँ, तो उनका ये मैसेज है, जो भारत पाक सीमा पे तैनात सभी वीर जवान सैनिक को हार्दिक शुभकामनाएं, जो अपने जान की बाजी लगा के भारत माँ के सेवा में लगे हुए हैं, जो सांप बिच्छू की ना परवाह करते हुए दुश्मनों की नापाक हरकत और घुसपैठियों की मौत के घाट उतार देने वाले सैनिक को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कल शिवरात्रि है, मैं शिवरात्रि के पावन अवसर पर एक दिन आगे पूरे वीर जवान सैनिक को सलाम करता हूँ, पूरे भारतवर्ष को। माने मेरा ये खुशी का संदेश और मैसेज है। और आपका पाकिस्तान के लिए क्या कहना है, जो पड़ोसी मुल्क है? पाकिस्तान को मैं क्या बोलूँगा, उनके लिए आप क्या सोच रखते हो? क्या हम लोग सोच का रखते हैं? पड़ोसी मैं तो क्या, मोदी जी भी बहुत बार हाथ बढ़ाते हैं हैंडशेक मिलाने के लिए। एक तरफ से हैंडशेक मिलाते हैं, एक तरफ से पीठ में खंजर भोंकते हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बोलूँगा। बस ये मैसेज है कि पाकिस्तान से जड़ से आप आतंकवादी ख़त्म कर दीजिए। हम हिंदुस्तान आपके साथ है, हमारे मोदी जी भी आपके साथ हाथ मिलाने के तैयार। मोदी जी का भी ये आगे मैसेज था, आप जड़ से आतंकवादी ख़त्म करिए, मैं आपका साथ दोस्ती के लिए तैयार हूँ। पर दो काम कभी नहीं हो सकता, एक तरफ दोस्ती और एक तरफ दुश्मनी, ये कभी नहीं होता। बस पाकिस्तान का ये मैसेज है, आपने तो बहुत कुछ किया, आपने क्या पाया? आप जब आज़ाद हुए हम भी आज़ाद हुए। आज हमारे भारत को इंडिया में कितने नाम, कितने शोहरत, सारा वर्ल्ड हमें नमस्कार करते हैं, हैंडशेक मिलाते हैं। और आप कहाँ हैं? पर मैं नहीं कहूँगा, अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए। आप आतंकवादी पूरा ख़त्म कर दिए, हम आपके साथ दोस्ती मिलाने के तैयार हैं। जय हिंद, भारत माता की।